आरोप लगा रहे हैं ना, बोलते हैं कदम सिंह गणावा चुनाव लड़ेगा, वो राजनीति करने वाला है। मैं बोल देता हूँ, कदम सिंह गणावा के शरीर में जब तक जान रहेगी तब तक समाज का काम करेगा। कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई राजनीति नहीं करेगा। समाज के लिए खड़ा हुआ हूँ, मेरी टीम खड़ी हुई है। नहीं है तो मेरे पास क्या है? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लोग कहते हैं भाई पीढ़ी अपने आदिवासी भाई सुधर नहीं रहे, कहां से सुधरेंगे भाई? आपसे निवेदन है सर, थोड़ा मैं टाइम ज्यादा लूंगा, आज बोलने का जोश आ गया है, तो हमारे वक्ता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बोलूंगा। भाइयों तथा बहनों को भी दिल से धन्यवाद, और जो एमपी से जो अपनी बहनें यहाँ डांस करने के लिए उपस्थित हुए, उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, ज्यादा लंबी बात अपन नहीं रखेंगे, क्योंकि पहले मोदी वक्ता यहाँ आए थे जिन्होंने बात बताई है, और दूसरे भी बैठे। अपन सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे और सभी की बात सुनेंगे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। ये क्या है, माइक है, थोड़ा हिलता है मेरे हाथ से, पहली बार यहाँ स्टेज पर आकर ऐसा बोल रहा हूँ साथियों। तो मोदी वक्ता यहाँ आए थे जिन्होंने बात बताई, किसी ने भाग की बात बताई, किसी ने शिक्षा की बात बताई, अनेक से ऐसे मुद्दे हैं जो बताए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप एमपी से यहाँ 500 किलोमीटर छोड़कर यहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए उपस्थित हुए हो, सभी यहाँ आए हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए। लेकिन आप लोगों की कमी ये है कि आप लोग कहीं भी रहते हो, आप लोगों ने आज तक इतने साल से अपने बाप दादा यहाँ काम करने के लिए आ रहे कि नहीं आ रहे? लेकिन किसी ने आज तक ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाया कि आप लोगों ने लिखित में भाग रखा हो। रखा है क्या किसी ने? आप यहाँ हर एक अपने आदिवासी भाइयों के साथ शोषण, अत्याचार, ऐसी घटना घट जाती है, अनेक से ऐसी मुसीबत आती है। बहुत से भाइयों को गुजरात में से मोल मिलने के बाद भी भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है कि नहीं भगाया जा रहा है। लेकिन आप लोगों को, आप लोग यहाँ से शासन प्रशासन के पास न्याय मांगने के लिए जाते हो, आप लोगों को न्याय नहीं मिलता। मिलता क्या किसी को न्याय? क्योंकि अपने पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप लोग यहाँ रहते हो। आपके पास प्रूफ है क्या? वो मांगेंगे। प्रशासन के पास आप मदद मांगने के लिए जाओगे तो आपको सबसे पहले प्रूफ मांगेंगे कि आप वहां रहते हो, आपके पास क्या प्रूफ है? तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे भाई? आप लोग वहां से आते हो, जो खेडूत मिलता है उसकी वाड़ी रख लेते हो बिना सोचे समझे। लेकिन आप लोग इतना ही नहीं सोचते कि भाई मैं लिखित में भाग रखूं, अगर मेरे साथ कोई भी घटना घट जाती है तो मेरे पास क्या प्रूफ रहेगा? बहुत से भाइयों के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है चोरी का, किसी के ऊपर मूंगफली का इल्जाम लगाया जाता है, किसी के ऊपर कपास का इल्जाम लगाया जाता है कि भाई तुमने चोरी करके बेच दिया। ऐसी बहुत सी बात हमारे पास आती है। ये सब देखते हुए आज हमारी टीम आदिवासी परिवार मजदूर संगठन की, जो हमारे सभी टीम के जो कार्यकर्ता है, सभी यहाँ उपस्थित है। हमने सबने मिलकर एक संगठन बनाया, उसका नाम हमने जसदण में बनाया था, आटकोट जसदण। वहां हमने उसका नाम दिया था कि आदिवासी परिवार मजदूर संगठन। उसमें बहुत से हमारे कार्यकर्ता जुड़ते गए और हम अभी ऐसे मजबूत भी हो चुके हैं। लेकिन और भी कमी है, क्योंकि अपना सभी यहाँ आए हुए आदिवासी भाई, सभी को एकजुट होना है।
इसलिए आप लोगों को एक जुट होने का, ये आप इधर उधर खड़े हो, मेन कमी तो अपनी ये है। ये कमी भी एक कारण है, आप लोग शिक्षित नहीं हो क्या? आप लोग भाई शिक्षित नहीं हो क्या? इसी कारण अपना समाज एक इधर एक उधर इसमें बिखरा हुआ है। अपना समाज एक जाजम व्यवस्था पर बैठने का व्यवस्था बनाओ। थोड़ी लोगों को लगना चाहिए कि भाई आदिवासी भी एक समझता है, अनुशासन जानता है। ये एक आप लोगों से निवेदन है भाई, दीवार पर क्यों बैठे हो भाई? आप लोगों से सभी से निवेदन है, जो पीछे भी खड़े हैं, बहुत से मेरे से ज्यादा उम्र वाले हैं, कम उम्र वाला, आप लोगों से निवेदन है, बच्चों को लेकर गुजरात में चले आते हो ना, आप शिक्षित नहीं हो, अपने बच्चों को शिक्षित से वंचित ना करें। अपने बच्चों को गुजरात में भी पढ़ाना है आप लोगों को, क्योंकि मेन कारण तो वही है, अपने पास शिक्षा नहीं है। अपने पास शिक्षा नहीं है, इस कारण अपने साथ ये हरकतें होती है। अभी गुजरात के अंदर बहुत से भाई आ जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। भाई मेन शिक्षा तो वही है, तो अपने पास क्या है? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लोग कहते हैं भाई पीढ़ी अपने आदिवासी भाई सुधर नहीं रहे, कहां से सुधरेंगे भाई? आपसे निवेदन है सर, थोड़ा मैं टाइम ज्यादा लूंगा, आज बोलने का जोश आ गया है, तो हमारे वक्ता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बोलूंगा। मेन कारण तो ये है कि आप लोग कहां से सुधरोगे भाई? शिक्षा नहीं है, आप लोग शिक्षित नहीं हो। अपने बच्चों को शिक्षित कराओ, आने वाली पीढ़ी आप सुधारना चाहते हो कि नहीं? अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आने वाली पीढ़ी को शिक्षा की ओर रास्ता दिखाओ। अगर आने वाली पीढ़ी शिक्षा की ओर जाएगी तो अपना समाज अपने आप आगे आ जाएगा। बहुत से ऐसे वक्ता है जो यहाँ आकर बताते हैं, वो बात आप ध्यान में नहीं रखते हो भाई। वो एमपी से यहाँ आते हैं आप लोगों के लिए कि भाई हमारा समाज गुजरात के अंदर कितनी परेशानी में है, पीड़ित है, आप लोगों के लिए सोचते हैं। तो आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोई एक शब्द में बोल रहा है तो अपन बैठ जाए, अनुशासन का पालन करें। और आज हमारे जो यहाँ हम चल रहे हैं, बहुत से भाई बोलते हैं, आज ये बात खोल देना चाहिए। किस लिए? क्योंकि यहाँ मेरा जो जिगरी है, हमारा जो वक्ता है, जो हमारा एक मेन सरकार मतलब सारिंग दादा, जो आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित नहीं है। आज उसकी कमी बहुत कमी है उसकी आज, लेकिन वो किस कारण नहीं आया हमें नहीं पता। लेकिन वो हमें यहाँ से हम उसका बहुत हमारे पर सपोर्ट है, हमारी टीम के ऊपर सपोर्ट है उसका। और बहुत से लोग बोलते हैं पैसों की बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, पैसों की बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। आदिवासी परिवार मजदूर संगठन के ऊपर आरोप लगाया गया था कि कदम सिंह गणावा पैसा लेता है। आरोप लगाया था कि नहीं लगाया था? कदम सिंह गणावा किसी से पैसे नहीं लेता। सोशल मीडिया के माध्यम से गुजरात के जो खेडूत भाई का एक है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से बोलता है कि कदम सिंह गणावा पैसा लेता है। हमारी टीम पर आरोप लगाया। आदिवासी मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजारिश करेगा, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगेगा। मांगेगा क्या आदिवासी भीख? अरे अपन तो वो कट्टर आदिवासी है जो बंजर जमीन को खेड़ कर पैदा करने वाले लोग हैं अपन।
अपन भीख मांगेगा कि भाई। और यहाँ पहले हम बहुत जगह जाते थे, बहुत टाइम हमें परमिशन मिली, लेकिन अब हमें परमिशन भी नहीं दी जाती। किस लिए नहीं दी जाती भाई? हम हमारे समाज को जागरूक कर रहे हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं सोशल मीडिया में और भी वीडियो आ रहा है। मैं ये भी बात बोल देना चाहता हूँ, बहुत से हमारे लोगों के ऊपर वायरस डाल दिया है। क्या बोलते हैं वायरस, जो इस दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एकता नहीं होने देते। जो बोलते हैं कि संगठन मजबूत ना हो उसके पहले तोड़ दो, वो टूटेगा क्या? अब वो नहीं टूटेगा। वो कई तरह का आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये बैठक करता है, कार्यक्रम करता है, वहां से पैसे लेता है। कालावड़ में कार्यक्रम किया था, किसी से पैसे लिए थे क्या? नहीं लिए ना। ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, बोलते हैं कदम सिंह गणावा चुनाव लड़ेगा, वो राजनीति करने वाला है। मैं बोल देता हूं, कदम सिंह गणावा के शरीर में जब तक जान रहेगी तब तक समाज का काम करेगा। कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई राजनीति नहीं करेगा। समाज के लिए खड़ा हुआ हूं, मेरी टीम खड़ी हुई है, हमारा आदिवासी परिवार। मैं आज आप लोगों को बता दूं, हमारे जो कार्यकर्ता है उनसे मैं एक बात बोलना चाहता हूं। क्या मैं एक अकेले पर बात आएगी तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या रमेश भूरिया? कि कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं मेरी बुराई, ये बुराई करने वाले के लिए है। आप थोड़ा, कि कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं मेरी बुराई। बेटा तुम तो इतने सारे और मैं अकेला मसा रहा हूं तबाही। और बहुत से वक्ता बैठे हैं, आगे वो भी बात रखेंगे। तो मेरी वाणी को मैं यहीं विराम करता हूं और एक दो नारा बोलूंगा। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। लड़ेंगे जितेंगे, लड़ेंगे जितेंगे। जय जोहर। साथियों